दोस्तों, जय अलकतणी, जय अलकतणी, जय अलकतणी। दोस्तों, आज हम जो बात बताने जा रहा हूँ वही बात आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि हमारे वीडियो में जो कमेंट आ रही है वह कमेंट कब से शुरू हुई, इससे पता चलता है कि इनके पीछे कौन है। वो बात हमें समझ में तो आ ही गई है, मगर हम साबिती बिना कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए हम साबित करके ही रहेंगे। पर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कल का वीडियो था, इस वीडियो में इन मनुवादियों ने लिखा गया है कि तुम गाय का मांस खाते हो। तो आप सबको पता तो है मैं मांस खा सकता हूँ या नहीं, मैं मांस खाता हूँ या नहीं। इस बात पर बहुत लोगों को मुझसे परिचित है। फिर जिन्होंने ये कमेंट लिखा है, इस बात से मुझे ऐसा लगता है आज तो हमें ऐसा लिख दिया उन लोगों ने कि तुम मांस खाते हो, और आने वाले दिवस तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि मांस गाय काट कर खाते हैं। तो हमें क्या करना? ये लोग, मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत जहरीले हो गए हैं, और समाज से मेरी ये विनती है, जो लोग मुझे पहचानते हैं, जो लोग मुझे परखते हैं, पहचानते हैं, इन लोगों से मेरी विनती है कि इनकी जो कमेंट आ रही है वो सत्य है या गलत। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप उनके कमेंट में उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं इस संघर्ष में आपको उतारना नहीं चाहता हूँ। ये मेरे साथ हो रहा है संघर्ष, और आज जैसा मुझसे हो रहा है ऐसा ही अगाव हमारे सभी महापुरुषों पर हुआ है। ये कहते हैं कि रविदास महाराज मनु की परंपरा में आते हैं, फिर तुमने उसके पीछे क्यों लगा दिया इतना खराब कर्तव्य करने का? उससे क्यों रहने नहीं दिया काशी में? इसके पीछे तुम क्यों हाथ धोकर पड़े थे? इसीलिए ने कि वो शूद्र था। ये शूद्र भी तुमने ही बनाया है, मगर इस दुनिया में कोई शूद्र नहीं है। इस दुनिया में कोई मनुष्य के सिवा नहीं है। फक्त दो ही जाति है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। इन दो के सिवा कोई जाति नहीं है, और जाति है तो जानवरों में है। क्या तुम इनमें से हो? तो हमें पता नहीं है। और कोई कबीरपंथी है, वो कहते हैं कि हमारा वीडियो देखा और वो भी ऐसा कहने लगा, अरे दोस्त, मैं किसी का वीडियो देखकर बात नहीं करता। ये चैनल में 2-3 और 15-20 दिन से नहीं चलाया रहा हूँ। ये मेरी चैनल बहुत समय से चलती रही है। तुम तो कल आया मिस्टर, और तुम्हें भी पता नहीं है कि कबीर संत ने क्या कहा है और क्या तुम कर रहे हो। सच्चा कबीर साहब के अनुज जो है ने, ये हमारे गढ़ड़ा में है। बनदास महाराज जिसका नाम है, उन्हें कभी भी समाज के लोगों ने बुलाया गया हो
और कहते हैं कि हमारे यहाँ पाठ रामदेव महाराज का है और आपको आना पड़ेगा। जब वो लोग तो धनदास महाराज कहते हैं हम तो साहिब को मानने वाले हैं, हम पाठ नहीं कर सकते, और कभी भी उन्होंने पाठ नहीं कहा। समाज ने बहुत कहा मगर किसी भी समय पाठ की बात उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि अपने राह को छोड़कर दूसरी बात पर जाना ये तो समाज को गुमराह करने की बात होती है। जिन्होंने सत्य की पहचान हो चुकी है ने, ये कभी झूठी बात नहीं करते और दूसरे के साथ मिलकर सच्चाई को दबाने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम तो ऐसी ही बातें करते हो, और ये लोग मुझसे बात हुई है टेलीफोन पर, इनका रिकॉर्डिंग भी है मुझे, वो लोग तो कहते हैं कि हम मनुवादियों से अलग है, हम मनुवादियों ने बनाया गया ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं स्वीकारते, हमें मनुवादियों ने बनाया देवी देवता को हम नहीं स्वीकारते। और वो भी पीछे समाज को तूतने के लिए रामदेव महाराज का पाठ करते हैं, बात साहिब की करते हैं, और फिर से कहते हैं कि हमें समाज बुलाती है। अगर समाज को तो पता नहीं है, इसीलिए तो तुमको बुलाती है। तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? तुम समाज को क्यों ऐसा नहीं कह देते कि हम पाठ नहीं कर सकते? तुम्हें पाठ करना हो तो दूसरे लोग से करिए, और जो तुम्हारा वो शिष्यगण होता, तुम जो जानते हो, इससे तुम साहिब की बात क्यों नहीं बताते और रामदेव जी महाराज का पाठ क्यों करवाते हो और ये करते हो? ये सब साबित हो सकता है कि तुम भी मनुवादियों के साथ मिला जुला हो और तूने भी भय है। मगर हूँ तुझसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और जहाँ रामदेव जी महाराज की बात है वो बात और कबीर की बात, इनमें दूरी नहीं है मगर समझने का अभाव है। रामदेव जी महाराज और कबीर ने जो बात है, इस बात में समझने का अभाव है, क्योंकि संत कबीर ने कहा है, नव सोहम पर दसमा सोहम सार है धर्मदास ताका कर लो विचार। नव सोहम पर दसमो सोहम ने तेनी पति सार से नहीं धर्मदास तू सार लो करी ले विचार। फिर रामदेव जी महाराज ने तो वहां से बात उठाई है, उन्हें कहा है कि सार माइली दार कौन, दार माइली द्रिप कौन, द्रिप में माला करो तो माला माइलू बचन कौन। पुसु पूरा पंडित ने पुसु पूरा पुराणी पुसु साध सन्यासी कहो आमा निजना गुरु कौन। निज એટલે પોતે सो, तुम्हारो પોતાનો गुरु कौन। ये शरीर की बात नहीं कही है। और ये लोग कहते हैं कि ओम सोम के पार सतलोक आता है। अरे वो तो तेरी बात है, तुझे पता नहीं है कि ओम और सोम की बात क्या होता है। कबीर की एक रामायणी है, उनमें लिखा है कि पहले पहले वचन ने हुआ रणुकारा, दूजा दूजा वचन ने हुआ ओमकारा। पहलू वचन त्रिलोकी परम तत्व जो है इनके मुंह से निकलता है और रणकार होता है, और इन रणकार से ओमकार हुआ है। ओमकार में 5 मात्रा आती है, अकार उकार मकार अर्ध मात्रा अले बिंदु। इन 5 मात्राओं मिलकर ओमकार कहा है, मगर इस ओमकार से भी कुछ अलग है। बात वहां नहीं रुकती, वहां से बात बहुत आगे तक चले जाती है, मगर समझना ये तो कठिन है। ये मनुवादियों की देन नहीं है, ये बात नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने तो मूर्ति की पूजा करनी है, उन्होंने मूर्ति की पूजा करवाती है और करनी है, इससे सच्चाई की पहचान नहीं करनी है। हमें सुना है कि एक बात ऐसी है, इस रोम और अंसरी ये 2 जगह है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीच में एक बाड़ू है, दीवाल है, इसीलिए वो रूम और अंसरी कहा जाता है। मगर जिस दिन ये दीवाल बच्चे निकल जाए
तो वहाँ रुम और अंसरी नहीं रह जाता, वहाँ कुछ और नाम हो जाता है। ऐसे ही जीव और शिव के बीच में अज्ञान की आंधी का पर्दा है। कुछ महापुरुषों आकर ये पर्दा हटाया जाए तो वहाँ शिव नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, वहाँ कुछ और है। इस बात को समझने के लिए किसी महापुरुष की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो मुझे ये बुलवाने के लिए, रुकवाने के लिए, मुझे बंद करने के लिए तुम कमेंट करते हो। ऐसे कमेंट करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं समाज को यही एक संदेश देना चाहता हूं कि ये लोग आज गाय का मांस खाने की बात कर गए कमेंट में, कल वो लोग गुनाकांड जैसी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग झूठा है और झूठाना फैलाते हैं और मेरी पर तबाही बुलाने की कोशिश में है लोग। इसीलिए मुझे सरकार तक इस बात को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास मैं नहीं पहुंचाऊंगा बात तो मुझे यही भी कहेंगे सरकार कि तुम्हें ऐसा हुआ था तब हमें क्यों नहीं बताया। इसलिए मेरा ये वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को भी कहता हूँ कि तुम जिसके पीछे किसी आका का हाथ हो तो उन तक भी कार्यवाही करवाएंगे, क्योंकि ऐसी बात हम सही नहीं कर सकते कि तुमने बहुत कुछ कहा फिर भी हम चुप था, क्योंकि हमने लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन तुमने कल की वीडियो में जो बात लिखी कि हम गाय के मांस खाते हैं, बस वहाँ से मैं नाराज हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने मुझे चुप रहना उचित नहीं है। अगर जो मैं चुप रह गया तो तुम कुछ भी मेरे पर कार्यवाही नहीं, तुम्हारे गुंडाओं के साथ बेचकर मुझे कुछ भी करवा सकते हो। इसलिए मुझे आपके विरुद्ध में नहीं, जिसने ये कमेंट बनाई गई है, लिखी गई है, ये सब कमेंट मैंने अलग ले ली है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कमेंट निकाल भी सकते हो, मगर ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। तुम्हारी ये कमेंट मैं अलग ले ली है और मैं पुलिस स्टेशन में भेजना चाहता हूँ और ये भेजूंगा। आपको आपका अक्काओं को संदेश देना है तो दे देना। अच्छा दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।